जय जोहार दोस्तों। मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूँ ट्रिकी ज्ञान जीके पे। ठीक है, तो हम देख रहे थे हिंदी। ठीक है, हिंदी में हमने कल देखा हुआ था अलंकार का। मैंने आपको ट्रिक वगैरह बताया हुआ था। ठीक है, उसको आप अच्छे से करिएगा। आज हम आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं तत्सम और तद्भव। जी हाँ दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे शब्दों का जो वर्गीकरण होता है ना, व्युत्पन्न शब्दों में मैं कहूँ तो शब्दों का जो वर्गीकरण है उसको देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम में बांटा गया है। ठीक है, तो आज इसी पर मैं थोड़ा सा कुछ दो चार हैं उसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक आपका लगभग लगभग मान के चलो 50 से 70% तो आपका जो एग्जाम में आता है वो कवर कर देगा। ठीक है, बाकी जो अपवाद के रूप में है और कुछ कुछ हैं उसको तो आप पढ़ लेंगे और जानते ही होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि तत्सम तद्भव में इतना ज़्यादा परेशानी नहीं आता है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग तत्सम, है ना। तत्सम जो होता है वो क्या होता है, सीधे सीधे बात कहूँ कि वे शब्द जो संस्कृत के मूल रूप में, ठीक है, वे शब्द जो संस्कृत के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, है ना। सीधे सीधे संस्कृत के रूप में उठा के उसको हिंदी के रूप में डाल दिया जाता है, मतलब संस्कृत को ही डालते हैं हिंदी के रूप में। मतलब हिंदी में जो हम संस्कृत का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो तत्सम कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, देखिए मैंने पहले बता दिया है कि तत्सम क्या है। ठीक है, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत शब्द के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अग्नि, कार्य, कर्म, गृह। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, डायरेक्ट संस्कृत से उठा के, संस्कृत शब्द से उठा के हिंदी में प्रयुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं तद्भव की। तो जब मैं तद्भव की बात करूंगा तो तद्भव ऐसे है दोस्तों, जैसे ऐसे संस्कृत शब्द, ठीक है, देखिए ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। मतलब तत्सम जो है संस्कृत शब्द रहेंगे और सीधे सीधे संस्कृत के मूल रूप को उठा के हिंदी में प्रयुक्त कर देते हैं। तद्भव शब्द क्या होता है, संस्कृत से कुछ परिवर्तित शब्द लाते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसका तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बता दिया हूं आपको कि जैसे ट्रिक हमारा आज का क्या है। ट्रिक ये कहता है दोस्तों, जैसे जहां पर अड़ा होगा, ठीक है, अड़ा वाले जो अक्षर हैं, एंडिंग में जो अड़ा आएगा उसका ना हो जाता है। ठीक है, अड़ा का ना हो जाएगा, छ का ख हो जाएगा, त्र का ता हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ज्ञ का ज हो जाता है, वो मैंने इसका उदाहरण खोजा है तो मैं अभी उदाहरण नहीं पाया हूं दोस्तों, तो मैं अभी इसको आप लोग के लिए मिटा दिए रहता हूं। ठीक है, जब होगा तब मैं किसी बीच में वीडियो में बताऊंगा। तो ज का ज्ञ वाला, ज्ञ का ज वाला भी नहीं देखते हैं। ये तीन ट्रिक हम देखते हैं आज का, कि अड़ा अगर होगा तो ना हो जाएगा, छ अगर होगा तो ख हो जाएगा, त्र अगर होगा तो त हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें उदाहरण के रूप में आप लोग को बताया हुआ हूँ और कुछ अपवाद हैं उसको भी मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। ठीक है, ऐसे अपवाद रह जाते हैं दोस्तों जो एग्जाम में हमेशा ऐसे अपवादों को ही पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं अड़ा वाले अगर उदाहरण दूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अड़ा वाले उदाहरण है। जैसे अड़ा का ना हो जाता है, ठीक है, ये वाला जो मैं अगर लूँ आपका, तो ये जो है यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एक तरफ मैंने तत्सम लिखा हुआ है, एक तरफ उसका तद्भव लिखा हुआ है। ठीक है, यही चीज आपको पूछता है कि इसका तद्भव दे देता है। और चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा लाइट चला गया था, है ना, इस कारण से थोड़ा परेशानी हुआ, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं इसको थोड़ा सा। तो मैं बता रहा था आपको तत्सम, ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे एक तरफ आपको तत्सम दे देगा और बोलेगा कि तद्भव इसमें से पहचानिए, तद्भव दे देगा और बोलेगा तत्सम शब्द पहचानिए। ठीक है, तो हमको इस ट्रिक से पहचानना है कि अड़ा अगर होगा, वहां पर एंडिंग में अगर अड़ा होगा तो ना हो जाएगा। ठीक है, अगर छ होगा, क्षत्रिय का छ होगा तो खा हो जाएगा, तरा होगा तो ता हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं, पहले अड़ा वाला देखते हैं। अड़ा वाले में क्या बोलता है दोस्तों, तत्सम एक तरफ मैंने लिखा हुआ है, एक तरफ तद्भव लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, चालू है। घृणा, घृणा, ठीक है, अड़ा आ रहा है, देखिए यहाँ पर अड़ा लास्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, घृणा। ठीक है, घृणा हो जाएगा, घृणा का हो जाएगा घृणा, किरण का हो जाएगा किरण, कर्ण का हो जाएगा कान, लक्ष्मण का हो जाएगा लखन,
और जैसे ये अपवाद है, ठीक है, मैंने जो कहा आप लोग को कि एक अपवाद के रूप में है, तो ये जो 5वें नंबर का हमारा है पूर्ण, पूर्ण का होगा दोस्तों पूरा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, पूर्ण का होगा पूरा। तो ऐसे अपवाद अगर ट्रिक से जो याद किए हुए हैं दे देता है कभी कभी, बाकी सब में एकदम करेक्ट है। देख लीजिए, घृणा का घृणा, किरण का किरण, कर्ण का कान, लक्ष्मण का लखन, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको आप व्याकरण में निकालकर तत्सम शब्दों में, तत्सम और तद्भव में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्षत्रिय का छ, ठीक है। देखिए यहाँ पर छ वाले जो है उसका उदाहरण मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। छ का क्या हो जाता है दोस्तों, ख हो जाता है, ठीक है। तो देखिए परीक्षा का बात करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, परख। आपको अगर परीक्षा पूछे तो भी परख लगाना है दोस्तों, तद्भव शब्द उसका परख होता है। अगर आपको पूछे परीक्षण, ठीक है, अगर आपको पूछे परीक्षण तो भी आपको परख ही लगाना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। परीक्षण भी पूछेगा तो भी इसका परख होता है, परीक्षा भी पूछेगा तो भी परख होता है, ठीक है। तो वो पूछ सकता है आपको कि परीक्षण, अगर अड़ा वाले किए होंगे तो वहां पर आपको फंसाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को पूछता है। अगर आपको पूछे परीक्षण तो भी क्या होगा दोस्तों, परख, उसका जो है परख होगा, कोई परीक्षा ना नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चक्षु, जैसे चक्षु मतलब आंख, तो ख आ रहा है। भिक्षा तो भीख, ठीक है। परीक्षा तो परख, चक्षु का आंख और भिक्षा का भीख। ऐसे बहुत सारे और शब्द हैं जिसको आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम त्र वाले, ठीक है। त्र का क्या हो जाता है दोस्तों, ता हो जाता है ना, तराजू का ता, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। त्र जो है त्रिशूल का त्र वो ता हो जाता है तद्भव में आगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे पुत्र की बात करें तो पुत्र का पूत, ठीक है। पौत्र तो पोता, मित्र तो मीत, वर यात्रा मतलब बारात, देखिए सब में ता आ रहा है, इधर त्र है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे कि चांद का मैं बात करूं, ये सब अपवाद हैं, अपवाद को अच्छे से याद करिएगा। चांद का चंद्र का होता है चांद, ठीक है। चंद्र का मैं बात करूं चांद, ताम्र का होता है तांबा, और मुख का होता है मुंह, दंत का होता है दांत, ठीक है। तो इस टाइप के और बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। जैसे मेन जो हम लोग अभी शब्द हमारा जो एग्जाम में तो बीच में बहुत पहले पिछले जो कुछ 1-2 वर्ष बीते हैं उसमें मैं आपकी बात करूं तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शक्र किस प्रकार का शब्द है दोस्तों। तो शक्र जो है वो मेन हमारा हिंदी में प्रयुक्त होता है दोस्तों, और शक्का जो है वो संस्कृत में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको जो ट्रिक हो सकता था इसमें मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। इतने में मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 50 से 60% जो तद्भव तत्सम है वो आपके छ त्र और आपके छ त्र और अणा वाले में निपट जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे। और जो कुछ है ना, वो जैसे रागी, रागी है ना, मैं बात करूं अगर ज्ञ वाला, इसलिए मैंने आपको ज्ञ वाला को मिटा दिया था, ध्यान देंगे। जैसे मैं अगर कहूं रागी का तद्भव शब्द क्या होगा, रागी, है ना, श्री नहीं है ये, ज्ञ है, ज्ञ, ज्ञानी का ज्ञ। तो इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होता है तद्भव शब्द रानी, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मैंने एक तो देखा हुआ था कि रागी का क्या हो जा रहा है, रानी हो जा रहा है, इसलिए मैंने आपको जो वो ज्ञ का ज वाला है उसको मैं मिटा दिया हूँ अभी, क्योंकि वो बन पा नहीं रहा है, ठीक है। जब वो बनेगा तो मैं आपको बीच में बताऊंगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, रागी का रानी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करते चले, शेयर करते चलें, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, आगे और भी मेहनत करके बहुत अच्छे से हम लोग हिंदी को कवर करेंगे, है ना। तो इसमें वर्ण करेंगे, वर्ण के बाद हम अकर्मक सकर्मक क्रिया का ट्रिक देखेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को एक बार में पहचानना हो जाए। अब इसके बाद हम कल देखेंगे दोस्तों छंद। छंद का जो है अपना छंद है, छंद में मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में अर्धसम मात्रिक छंद, मात्रिक छंद, है ना, ये सब, और विषम मात्रिक छंद, ये सब चीज मैं ट्रिक से बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक से याद करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हमको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, ठीक है, विदा दीजिए, जय जोहार।